बाकी मार्ग जिन्ने ऋषि होए ने, जिन्ने उन्हां ग्रंथ लिखे ने, उन्हां ग्रंथ ਜਿਹੜੇ मार्ग द्वारा लिखे ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ने मार्ग निश्चित कर दिता। जिमें ऋषि व्यास जी ने वेदांत लिखिया है, उन्हां दोबारा विचार करना, विचार कर करके परमात्मा ताईं पहुँचना, आत्मा नूं जानना सिर्फ ते सिर्फ विचार कर करके उन्होंने इसे नूं ही मार्ग कह दिता। दूजा गुरु नानक साहब महाराज ने कहा विचार नहीं नाल उस दी बंदगी। विचार भी जरूरी है, उहदे अगे समर्पण भी जरूरी है, शरधा भी जरूरी है। जे अकेला विचार चलेगा, विचार दी एक खासियत है, विचार तर्क ते आधारित हुंदा है। जिवें जिवें तर्क चलदी है, तर्क मनुख नूं सुका दिंदी है, मनुख दे अंदर शरधा दा काल पै जांदा है तर्क दे नाल। अज दी दुनिया दे विच शरधा दे काल पैण दा कारण यह है तर्क वध गया है। क्योंकि जे पदार्थ की खोज करनी है फिर तर्क की लोड़ हुंदी है, जे परमार्थ की खोज ते जाना है फिर शरधा की लोड़ हुंदी है। पर यह नहीं उहदे विच तर्क की लोड़ नहीं, तर्क ते चाहिदा है। तर्क थोड़ा जा तां चाहिदा है तां जो मनुख उहदे ताईं पहुँच सके। इनू विद्वान इवें कहिंदे ने, एक जंगल दे विच अग लग गई, वो अग दे विच एक मनुख लंगड़ा है वह फस गया और एक मनुख अंधा है वह फस गया। लंगड़ा भज नहीं सकता, अंधे कोल अखां नहीं है। हुण दोवें कट्ठे मिल पे वो कहिंदे ने एवें तू भी मर जाएगा तो मैं भी मर जावांगा, पहुंचांगे कोई भी नहीं, अग खा जाएगी। इस करके एवें करिए, अंधा कहंदा तू मेरे कंधिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, लंगड़े ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। दुनिया दे विच काम क्रोध लोह मोह की अग लगी हुई है। जे दुनिया तो पार जाना है फिर शरधा दे कंधे ते विचार नूं बैठना पएगा, नहीं तो शरधा दे विच आके अंधविश्वास दे विच आके कई बारी मनुख सच तो कोहां दूर चलिया जांदा है। ऐसे कर्म करन लग जांदा है जिन्हां कर्मां दा सच दे नाल कोई लैना देना ही नहीं है। मनुख ऐसे कर्म करने आरंभ कर दिंदा है, ऐसे कर्मां दी शुरुआत शुरू कर दिंदा है जिहड़े कर्म उहदे सच्चाई विच पहुंचण दे कोई लाभदायक नहीं हैं। इस करके कहंदे शरधा भी चाहिदी है, विचार भी चाहिदी है। अज दा जिहड़ा ये श्लोक है, क्योंकि सुखमणी साहिब दे जिहड़ा श्लोक हुंदा है ना, जिहड़ी अगे अष्टपदी हुंदी है वो श्लोक की ही व्याख्या हुंदी है सारी। इवें समझ लईए जिहड़ा श्लोक है, श्लोक नूं अगे व्याख्या कीती हुंदी है एक श्लोक की पूरी अष्टपदी। हुण सच्चे पातशाह जी महाराज ये श्लोक है, कल तो इहदी व्याख्या शुरू होएगी। अज ये श्लोक है, अज भी आपां इहदी व्याख्या करांगे। तजो हो सियाणप सुरजन हो। सुरजन हो किहनूं कहंदे ने? भले पुरुषो। अज मोस्टली ये संवाद मनुख का गुरु साहब जी का उन्हां नाल है, ब्राह्मणिज्म नाल, जिहड़े पढ़े लिखे ने।
क्योंकि असल दे विच जानकारी ते ज्ञान विच बड़ा फर्क हुंदा है। साध संगत, जानकारी वखरी चीज़ है, ज्ञान वखरी चीज़ है। पर दुनिया दे विच जानकारी नूं ही ज्ञान मन्निया जाण लग पिया, उस करके फिर मनुख दिन प्रतिदिन नीवा होने लग पिया। ये जरूरी नहीं जिस मनुख नूं जिस चीज़ की जानकारी भी होए उस नूं ओहदा अनुभव भी होए, ये जरूरी नहीं है। जिवें एक मनुख नूं गुरबाणी दे पाठ की जानकारी है, उस दियां अर्थां दी भी जानकारी है, और अर्थां नूं किवें किवें संगत सामने रखना इहदी भी जानकारी है। पर यह जरूरी नहीं है जिहड़ी उस नूं जानकारी है वो जानकारी उहदी जिंदगी का भी हिस्सा होए, ये जरूरी नहीं है। इवें एक मनुख नूं गीता की जानकारी है, उहदे अर्थां की भी जानकारी है। ये जरूरी नहीं है जिहड़े वो गीता के अर्थां की उस नूं जानकारी है वो उस दी जिंदगी विच भी होण। असल च वो मनुख ने बाहरों इकट्ठा किया है सारा ज्ञान। हुण जो कुछ मनुख ने बाहरों इकट्ठा किया है वो उहदे सिर की पीड़ बन जाता है, अपने सिर ते उहनूं रख लैंदा है। ते मनुख अक्सर जिहड़े मनुख जानकार हुंदे ने, जिन्हां ने बाहरों जानकारियां इकट्ठियां कीतियां ने, अक्सर वो हंकारी हुंदे ने, अक्सर होणगे। जिन्हां ने बाहरी तौर पर सिर्फ अर्थां नूं जाणे है, बाहरी तौर पर किताबां पढ़ियां ने, उन्हां नूं जाणे है। जानकार मनुख किसी भी चीज़ का, भावें वो धर्म का जानकार है, भावें बाहरी तौर पर किसी होर चीज़ का जानकार, जिहड़े बाहरों जानकार हुंदे ने अक्सर अपनी जिंदगी च वो हंकारी हुंदे ने। वो अपने हंकार दे भार नाल आप ही दबे हुंदे ने। जानकारी तो उन्हां नूं ये कह रही हुंदी है हंकार ठीक नहीं है, हंकार की जानकारी होना ये भी उन्हां दा हंकार बन जाता है। कमाल की गल है। शास्त्र विच लिखिया है, गुरबाणी विच जिवें ये पंक्ति है, हंकार किवें दूर हुंदा है। जिसनूं ये पता है उन्होंने ये पता होने का भी हंकार हो जाता है। हंकार नूं दूर किवें करना है ये उसनूं सारा पता है, पर इस पते होने का भी हंकार हो जाता है। इनू कहते हैं जानकारी का हंकार। ये ज्ञान नहीं है। अक्सर दुनिया में कह दिता जाता है फलाना बड़ा वड्डा ज्ञानी है, नहीं, गुरबाणी इनू ज्ञानी नहीं मानती। महाराज तो कहते हैं तू वड्डी वड्डियां किताबां पढ़, जानकारी हासिल कर, पर जे इन्ना कुछ हुंदियां भी हे मनुख जे तेरे कोल परमात्मा का नाम नहीं है, तू उस दे विच नहीं जुड़ पाया, उन्होंने नहीं जान पाया, तेरे अंदर वो निमरता नहीं आई, फिर ये सारा होमे ही है, होर कुछ नहीं है। नानक लेखै एक गल होर होमै झखना चाक, बाकी होमे है। वो काहदे लई मनुख वड्डी तो वड्डी जानकारी दूजियां नूं सुणाएगा, वो सुणाएगा उहदे नाल उहदी मान मर्यादा वधेगी, दुनिया आशशकार उठेगी। वध तो वध जानकारी मनुख तां इकट्ठी करदा है, लोग आशशकार उठते हैं। और असीं वेखदे भी अज मनुख टीवी ते खबरां सुनदा है, अखबार विच पढ़दा, बाहर आके गली च दूजियां नूं दसी जांदा, उधरों जानकारी इकट्ठी है, उधरों दस रहा। क्यों? पहलां मैं दस दियां, इहदे नाल मेरी जिहड़ी मान मर्यादा वध जाएगी। जानकारी ये सिर्फ जानकारियां ने, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंदरों आउंदा है बाहर नूं, जानकारी बाहरों अंदर नूं जांदी है। फर्क इन्ना है बस। ज्ञान अंदरों बाहर आउंदा है, जानकारी बाहरों अंदर जाती है। जिहड़ी चीज़ अंदरों बाहर आएगी वो ज्ञान होएगी। और ज्ञानी का महाराज ने फिर लक्षण लिखिया है, भै काहू को देत नह, नह भै मानत आन। जदों मनुख ये सारी पंक्ति का अर्थ ही है अज का ये श्लोक। जिस मनुख नूं ज्ञान हो गया उस दे अंदर डर नहीं होएगा। काहदा डर? ना रिजक का डर, ना मौत का डर। दो ही डर हुंदे ने प्रमुख मनुख नूं इस दुनिया ते, जां ते मनुख नूं रिजक का डर है जां मौत का डर है। दूजी गल हुंदी है भरम।
भरम कह लईए या भुलेखा कह लईए, दोवें एक ही चीज़ां ने। ये भुलेखा भी मनुख नूं नहीं लगदा, क्योंकि मनुख नूं भुलेखे करके भी दुख मिलता है। इस करके मनुख नूं महाराज कहते हैं सियाणप दा माण ना कर। पर इत्थे ते शब्द आया तजो हो सियाणप, सियाणप छड़ दवो। ਇਹਦਾ मतलब महाराज ये कह रहे ने ज्ञान पढ़ो ही ना, ये कह रहे ने, समझण दी लोड़ है कि महाराज ये कह रहे ने तुसी सियाणप छड्ड ही दो, ज्ञान लो ही ना, ये नहीं कर रहे। महाराज कहते ने जो तुसी ज्ञान लिया है, जो भी तुहाडे कोल जानकारी है, उस दा माण छड्ड दिओ। ते जो भी मनुख दे कोल जानकारी है वो पूरी नहीं है, अधूरी है। जो कुछ भी मनुख ने जानिया है, अज तई जानिया, महाराज ने बाणी च क्या कथना कथी न आवे तोट। जिन्नियां भी जानकारियां परमात्मा दे बारे अज तई दुनिया ते हैगियां ने, वो सारियां ही अधूरियां ने। पर जदों मनुख अधूरा हुंदा है, अधूरी जानकारी बाहरों हुंदी है, उन्होंने माण हो जाता है। और माण दी बड़ी वड्डी साखी हुंदी है, एक बड़ी सोहनी। एक बीबी दे कोल एक पिंड दे विच एक कुक्कड़ सी, घर दे विच रहिंदी, रोज़ कुक्कड़ बांग दिंदा सी। बांग देनी उन्होंने, वो कुक्कड़ दी बांग दा ही माण हो गया। पिंड वालियां नूं कहंदी है, कहंदे याद रखियो जे किते मैं इस पिंड चों चली गई, तुहाडे पिंड सूरज नहीं चढ़ना। क्यों? मेरा कुक्कड़ बांग देंदा ते तुहाडे पिंड सूरज चढ़दा है। हुण ओनू इस चीज़ दा ही माण है। पिंड दे लोग हसदे ने, बीबी कमली हो गई है, तू गलत कह रही है, तेरे कुक्कड़ करके सूरज नहीं चढ़दा। हुण ओह बीबी नूं अपने मुर्गे दी बांग ते सियाणप ते ओहदी सियाणप ते माण है। पर यह मन कला उन्हों नहीं है, हरेक मनुख नहीं है, किसी ना किसी चीज़ का। इस करके ये हासोहीणी गल है मनुख वास्ते। वो कहती है जे मैं चली गई तो सारे के सारे नेरे विच मर जाओगे, कदे सूरज नहीं चढ़ना, पिंड किते रोटी नहीं पकनी, सारे पिंड फसलां बर्बाद हो जाणगियां। पिंड वाले हसदे ने। अक्सर नियाणियां दी इयाणप ते वड्डे बजुर्ग हसदे ही हुंदे ने। जिवें मनुख अपनी जिंदगी में भज्या फिरदा है, रुक नहीं रहा, यदी इस मूर्खता ते ब्रह्मलीन पुरुष हसदे ने। घड़ी मौत का पाहुणा, घड़ी मूर्त दा ते प्राहुणा है, काज सवारण हार। कहंदा कारज सारे मैं ही सफल करके जाने ने, बाकी रहना ही कुछ नहीं। प्राहुणा घड़ी मूर्त दा है, पता नहीं किन्ने टाइम का है, ते काज सवारन वाला बनिया फिरदा है। यदी है तो अपने आप च सियाणप है इहदे कोल भी मेरे हुंदे ही कारज सवरने ने। महाराज कहंदे ने ये जिहड़ी सियाणप है वो तो ठीक है, पर इहदा हंकार ते छड्डना। ये समझ लै जानकारी तेरे कोल है ठीक है, बस इक्को ही जानकारी रख कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये सब तो वड्डी जानकारी समर्पण। हुण बीबी नूं पिंड वालियां ने इकट्ठे करके कढ ही दिता, जा इत्थों, अगले पिंड चली गई। हुण पिंड ते अगले आ गए, अगले पिंड आके फिर वही गल, अगले पिंड आके फिर कहंदी है मेरा मुर्गा बांग देगा ते तुहाडे पिंड सूर चढ़ना। पिछला पिंड ते गर्क हो गया होएगा, क्यों? मैं आ गई हाँ, हुण इहने बांग उत्थे देनी नहीं ते सूरज उत्थे जाना नहीं। लोकी कहंदे ने बीबी तू पागल हो गई है, असल दे विच तू गलत कह रही है। तेरे मुर्गे दे बांग दित्तियां सूरज नहीं चढ़दा। सूरज जदों चढ़दा है, पोह फुटदी है, तां तेरा मुर्गा बांग देंदा है। जिद्दण पोह ना फुटी इहने बांग नहीं देनी। गलत सोच रही है, तेनू भुलेखा लग गया, तेरा भरम है। तेरे भरम दे हुण ओहदे भरम दे कारण अपने भरम ते अड़ गई। जो उहनूं भुलेखा लग्या ना, भुलेखे ते ही अड़ गई। अपने भुलेखे नूं सच समझ बैठी। हुण वो सच दे कारण अपना भुलेखा दूर ना कर पाई, पिंड चों कढ दित्ती गई। इवें मनुख नूं अपनी जिंदगी च भुलेखे लगे हुए ने, बड़े वड्डे भुलेखे, तकड़ा भुलेखा लग्या होया है। और इनू ये भी नहीं पता भी मैनू भुलेखे च मैं, ये भी नहीं गल पता लगे, फिर तो सगों दूर करने का यतन मनुख कर लेगा।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਥਾ ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਤੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਚਰਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੇ ਸੁਰਜਨੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵਾ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਤੇ ਰੱਖ, ਪਰ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਉ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ, ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
एक चीज नहीं है। भौ अड चीज है, भरम अलग चीज है, दुख अलग चीज है। भरम ते मनुख नूं लगदा है अज्ञानता करके, भरम ते समझण दी लोड़ है। भरम जिहड़ा हुंदा है, इह हुंदी है अज्ञानता। इहनूं बाणी दे विच महाराज ने इवें कहा है, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। इहदे वास्ते उन्हें एक उदाहरण भी दिता है, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी। हुण इहनूं समझण दी लोड़। एक राजा है, अपनी गद्दी ते बैठा है, गद्दी ते बैठिया बैठिया उन्होंने निंदर आ गई, सो गया। सुत्या सुत्या सुपना आ गया, सुत्या सुपना आउंदा ही है। हुण सुपने दे विच वो भिखारी बन गया। भिखारी बन गया, भिखारी होण दे नाल सुपने विच है नहीं है भिखारी, सुपने विच भिखारी बन गया। जिवें हुण वो भिखारी बनदा है, रात चला जाता है, रोटी नहीं है घर विच, बच्चे ज़्यादा ने, घर का गुजारा चलता नहीं, बड़ा दुख प्राप्त हो रहा सुपने में ही। जदों ही अख खुली, अख खोल के वेख दो, अपनी गद्दी नूं वेखदा, मैं ते राजा हाँ। हुण असल दे विच की दुख ते उहनूं लग्या। दुख क्यों लग्या? भरम करके, सुपने करके। सुपना भरम बन गया। इसे करके मनुख नूं दुख लगता है। दुख लगता है भरम दे करके। भरम की? मैं कुछ कर रहा हाँ, ये भरम है, मैं कुछ हाँ करता बात। जदों मनुख नूं भरम लगता है, फिर एक किसी की सुनता नहीं है। मनुख नूं भरम की है? मैं कुछ करना है, इहनूं भरम लग्या होया है। भरम इस नूं यह भी लग्या होया है, मैं फलाना सिंह हाँ। मैं कल भी ये शाम की कथा विच बेनती की भी साध संगत, जिस दिन दे असीं इत्थे जन्मे हाँ, असीं इत्थे मन्निया है, जो कुछ मन्निया है वैसा है नहीं है। जैसा मानिए होए ना तैसा। जिस दिन जन्म होया सी, माँ बाप ने नाम दे दिता, कुछ भी नाम, मनिंदर सिंह, सतिंदर सिंह, गुरमुख सिंह, कुछ भी। हुण वो नाम दिता वो शरीर नूं, शरीर दा नाम ते है। हुण लोग अक्सर दे विच कहण लगे फलाना सिंह माड़ा है। हुण उहनूं किहनूं? उहदे शरीर नूं, उहदे कर्मां नूं वेख के। पर असल दे विच मनुख शरीर नहीं है, जन्म शरीर दा होया है। जिहड़ी उस दे अंदर चेतना है, उहदा जन्म नहीं होया, शरीर दा जन्म होया है। वो तो लगातार ही चली आ रही है। जिस दिन पृथ्वी बनी सी, उस दिन साडी ये चेतना बनी सी। उस दिन ही ये उत्तों विछड़ गई परमात्मा तो। पहलां तो उहदे याद विच सी, माड़ा जा उहदे तो विछड़ गई। जिवें ही विछड़ी है, उहनूं भुल्लण करके इन्ने कर्म गलत कमाए। इहनूं बाणी कहंदी है, किरत कर्म के विछुड़े। मनुख दे विछड़न का कारण है कि एक तो उहदी बंदगी नहीं कीती, एक कोई कर्म ठीक नहीं किया। जिवें जिवें कर्म माड़ा हुंदा गया, मनुख उत्तों विछड़दा गया। आशावां आउंदियां गईयां, तृष्णा लगती रही। जिमें जिमें तृष्णा लगती रही, रसां की तृष्णा लगती रही, वासनावां बनदियां रहियां। ये जीव आत्मा उत्तों विछड़ गई। विछड़न करके इसनूं अपना स्वरूप ही भुल गया, ये की सी, इहनूं भुल ही गया। फिर ये जिहड़े शरीर विच जांदी है, उहनूं ही अपना आप समझ बैठदी है। हुण मनुखा शरीर चाहिए, ये शरीर नूं फोटो विच वहिंदी है, कहंदी ये मैं हाँ, ये नहीं है। ऐसे कई बारी मिले ने, ये तो चोला है। जिमें मनुख कहते ना, ये सूट, ऐसे सूट ने ये कई बारी पाए ने। आ मनुखा शरीर का सूट है, ये कई बारी पाया है, ये पहली बारी नहीं है। हुण फोटो वेंदा कहंदा ये मैं हाँ, ये तू नहीं है, ये तेरा शरीर है, ये तेनों मिलिया होया है। इस करके मनुख नूं ये भरम लग गया है। हुण जदों तई ये भरम दूर, पहलां ते भरम लग्या ये मेरा शरीर है। हुण शरीर दे विच लग के जो जो ये काम करदा हत्थां दे नाल, कहंदा मैं कीता है। असल दे विच इहनूं काम करन दी जिहड़ी चेतना बख्शी है, वो किहने दित्ती है? परमात्मा ने। बुद्धि जिहड़ी हुंदी है, वो किहदी बख्शिश है? उहदी बख्शिश है। जदों भी उन्हें बनाई होएगी बुद्धि, उन्हें ही बनाई है। जो कुछ भी दुनिया ते बनाया, उन्हें ही बनाया है। जे ते ये कह दे मैं कुछ नहीं हाँ, उस दिन ही भरम खत्म हो जाएंगे।
पर असल दे विच मनुख भरम विच है, भरम विच फिर इहनूं सुणदा कुछ नहीं। कहंदे एक जंगल दे विच ना एक मनुख भेडां चार रहा सी, रोज़ उहदी घर दी रोटी लैके आउंदी सी, है वो भोला सी, घर दी रोटी लैके आउंदी सी, किते ना लैके आई, सोचदा रोटी लैके नहीं आई तो मैं रोटी खा लवां तो किसी नूं कह देवां मेरियां भेडां दा ध्यान रखियो। दूर वेखदा एक लकड़हारा उत्ते बैठा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ भाई मैं रोटी खा के आनी है, मेरी भेडां का ध्यान रखी। हुण ਉਹਨੂੰ भी सुनदा नहीं, वो भी बोला है, वो दूरों कहता है, वो आंदा मेरी भेडां का ध्यान रखी। वो कहता जा जा परां, तैनूं गल्लां दी सुझी है, मैं अपना काम करना है। हुण सुनदा ते ਉਹਨੂੰ नहीं है, ਉਹਦੀ आवाज़ तो हिसाब लगाउंदा भी, ये कहता आ जा गल्लां करिए, और ये कह रहे मेरी बकरियां का हिसाब रखी। वो जोर च कहता जा जा, वो सोचदा भी किते कह रहा जा अपने घरों रोटी लै आ। वो घरों रोटी लैन चल जाता है, रोटी लै आउंदा है, लिया के सोचदा है सारियां बकरियां गिणदा भी पूरियां ने। कहंदा किड्डा ईमानदार मनुख है, क्यों ना मना इहनूं गिफ्ट दे कोई। वो एक भेड़ है, उहदी लत्त टुट्टी, वो लैके चल पैंदा उहदे कोल। वो दूरों सोचदा, उहनूं कहंदा भी तूं भेडां दा ध्यान रखिया, फड़ ला। वो कहंदा पागल हो गया, मैं तेरी भेड़ दी लत्त तोड़ी है। हुण वो तो कह रहा गिफ्ट फड़, वो बोला हुण सुने की, दोवें बोले, ना उन्होंने सुनता ना उन्होंने सुनता। आपस दे विच वारतारा दोवें लड़ पे आपस दे विच, देण ते वो गिफ्ट गया है, कहंदा ये लड़ क्यों रहा मेरे नाल। वो सोचदा ये तां मेरे कोल आया भी इहदी भेड़ दी लत्त टुट्टी है। दोवें आपस दे विच झगड़े, सुनदा किसे नूं किसे दा नहीं, ओहदी नहीं सुन रहा, ओहदी नहीं सुन रहा। इहदे विच घोड़े ते चढ़िया जांदा, एक चोर जांदा है, घोड़ा चोरी करके ले आया। वो सोचदा है लड़ क्यों रहे ने, ये दोवें उन्होंने वाजो मारते हैं भी तू आ, तू फैसला कर। वो थले उतरदा है, वो भी बोला है, ये उन्होंने फड़ लेंदे ने। वो सोचदा कि इन्होंने पछाण लिया है भी मैं ही चोर हाँ, ये किते मालक ने घोड़े दे, वो भी लड़ पैंदा आपस विच। इन्ने दे जे कि साधु फकीर आउंदा है, वो सारी गल समझ जांदा भी गल की हो रही है। वो इन्हां दीयां अखां विच वहिंदा है, पहले दी अखां विच वहिंदा है, क्योंकि ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗਿਆ। ਭਰਮ ਕੀ? ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬੋਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਵਧੇਗਾ ਦੁੱਖ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਵਧੇਗਾ ਦੁੱਖ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਰਨੈਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ
पर वो सोना ना होने करके लोहे नूं अपने घर लै आउंदे ने, पित्तल नूं अपने घर लै आउंदे ने। इस करके मनुख नूं ये भुलेखा है, भुलेखे दे विच कच विहाजदा पिया है। इस नूं भुलेखा है मेरी जिंदगी विच दुखां दा कारण ये है मेरे कोल पदार्थां दी कमी है, ये है इहनूं भुलेखा। मनुख नूं भुलेखा ये है मेरे दुखां दा कारण ये है मेरे कोल किसी चीज़ की कमी है, नहीं, ऐसा नहीं है। मनुख दे दुख का कारण यह है इहदे कोल परमात्मा नहीं है, इहदी जीव आत्मा नूं परमात्मा नहीं मिलिया, इहदे दुखां का कारण है। ये जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन बंदगी शुरू हो जाएगी। जदों तई समझ नहीं आउंदा उदों तई उही गल है, लड़ाई चलती रहेगी, कदी किसे नाल कदी किसे नाल। जिवें बोले नूं सुन नहीं रहा, भरम टुट नहीं रहा, एवें ही है, लड़ाई चलती रहेगी। महाराज कहते ने तेरे दुखां का कारण तेरे किरत ते कर्म ने, किरत कर्म के विछोड़े कर कृपा मिल हो राम। जिस दिन ये पता लग जाएगा उस दिन अरदास अपने आप निकल जाएगी तो वह अरदास पूरी भी हो जाएगी। उस अरदास कहने की लोड़ नहीं भी ये परमात्मा ये वाली अरदास पूरी कर दे, अपने आप ही हो जानी है, क्योंकि वह निकलनी अंतर आत्मा चों है। अंतर आत्मा चों जिहड़ी गल निकलनी है, जदों भी निकलनी है, वह पूरी हो जानी है नालों नाल। ताई करके डॉक्टर मुहम्मद इकबाल कहते ने, कहते खुदा जिहड़ा है तेरी अरदास कबूल करता है, खुदा करता है मंजूर। शायद अरदास की गल करते हैं, जब दिल से होती है। मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। मुश्किल ये है, ये हुंदी बड़ी मुश्किल नाल है। कमाल की गल होगी भी अरदास होनी भी बड़ी मुश्किल है, मुश्किल है। अरदास करनी भी तो मुश्किल है। सीधे शब्द बोल देने सौखे नहीं हैं। मुश्किल तो यह है, ये बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल नाल हुंदी है, रवायती तौर पर हुंदियां ने। इस करके महाराज कहते ने एक आस ओदी रख। आस किदन लगेगी? जिदन भरम टुटेगा। भरम दे विच मनुख भखारियां तो, भरम दे विच मनुख भखारियां तो राजा बनने की उम्मीद बनी बैठा है। बाणी दे विच ते महाराज कहते ने, वैसे एक संत भी कहता है, उहदी ये गाथा है, कहता मैं दुनिया विच हैरान हाँ, लोकी मेरे तो सुखां की आस रखी बैठे ने, मैं लोकां तो रखी बैठा। मेरे रिश्तेदार सोचते हैं मैं ये मैनू सुख देगा औखे वेले, मैं सोचता मेरे रिश्तेदार देंगे। वो मोते सुख चाहत है, हम ओते सुख चाहत है। यही तो मनुख नूं भरम है। महाराज कहते तेनू भरम पता की है, तू लोकां तो सुख समझी बैठा है, लोकी तेरे तो सुख समझी बैठे ने। एक आस हर मन रखो, एक आस परमात्मा दी रखो। जिस दिन परमात्मा दी आस आ गई, वो कदों आएगी? जदों मन साफ होएगा, जदों मन निर्मल होएगा। बंदगी दे नालों निर्मल होना है, उहदा अनुभव होना है अंदर। जदों तई परमात्मा दा अनुभव नहीं होया, जिन्हों असीं कहने हिरदा, हिरदा की हुंदा है? कहते दिलों अरदास करो। दिल की हुंदा है? दिल का मतलब उहदा अनुभव होना। हुण अनुभव किहनूं हुंदा भी वो है? ये अनुभव किसी विरले नूं हुंदा जिहड़ा बंदगी करदा, उहनूं कहंदे ने दिल होना। दिल, दिलों अरदास। आपां कहने मन तन करके अरदास करो, एक मन एक चित्त हो गया। वो कहंदे ने हिरदे तो अरदास होनी। हिरदा की है? अनुभव होना। जे परमात्मा अनुभव हो गया, फिर मैं बड़ी बारी बेनती की है, जे गुरु अनुभव हो गया, जो गुरु कहंदा है ये ठीक है, फिर याद रखना दिल्ली दे चांदनी चौक विच सीस ते आरा ते चल सकता है, गुरु तो मनुख दूर नहीं जाएगा। यही तो गल है अनुभव की। पर अनुभव किसी विरले नूं हुंदा। इहनूं गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, रवायती तौर पर धार्मिक दुनिया है। रवायती तौर पर लोग धार्मिक ने, करोड़ां विचों एक हुंदा है जिन्हों परमात्मा का अनुभव हुंदा है। कोटन में कोऊ नानक नारायण जिह चीज। करोड़ां विच एक, वो भी किहड़ा है? जिहदी बंदगी बड़ी ज़्यादा है, जिन्हें गुरु की गल नूं मन्निया है। जिवें जिवें गुरु की गल नूं मन्निया, बंदगी कीती, फिर वो पता की कहंदा, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही बैंडी। जैसा मैं गुरु नूं सुनिया, मैं हुण वेख लिया, भाव अनुभव कर लिया। अनुभव मुश्किल दे नाल हुंदा है। हुण जदों तई परमात्मा की आस नहीं है, उदों तई भरम है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਹਜੇ ਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਕਤ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ। ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ। ਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿਓ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹਿਨਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਵੇਖ। ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਬਸ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਓ ਪੂਛਣਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੈਰੇਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਵ
उधर तैरते ने। पर मनुख की है, मनुख जिधरों पानी आ रहा उधर नूं तैर रहा है। भाव परमात्मा के अपोजिट चलना चाहता है, परमात्मा के उल्टा चलना चाहता है, तां करके तो पहुँच नहीं पा रहा। ये उधर नूं नहीं चल रहा, जिमें वो रखता उधर नहीं रह रहा। बाणी के सारे शब्द ही ने। महाराज कहते जिथे रखे बैकुंठ तिथाई। गल तो यह है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गल तो इन्नी है। पर मनुख तरना नहीं चाहता, धारा के विरुद्ध चलना चाहता है, तो धारा के विरुद्ध किसी को चलन नहीं देता। धारा के विरुद्ध चलेगा भी दुख अनुभव होएगा। इस करके महाराज जी कहते ने परमात्मा की आस रख, उहदी आस ते बैठ, हमेशा अपने काम कर, जिंदगी विच अपनी हौमे नूं दूर कर। इस करके महाराज कहते तिन्ने चीज़ां चलियां जाणगियां। शरीरिक रोग भी चले जाणगे, मानसिक रोग भी चले जाणगे, भरम भी चले जाणगे, ते डर भी चला जाएगा। कल नूं हुण आपां जिहड़ी ये सलोक है, ये अष्टपदी दियां 8 पौड़ियां ने। कल नूं एक एक पौड़ी ते महाराज होर खोल के व्याख्या करनगे, किवें किवें मनुख समझी बैठा है। गुरु साहब जी किरपा करन, कल दी संगत दे विच असीं होर तरीके नाल इहनूं जिवें गुरु साहब जी दा ये फरमान है उहनूं विचारन दा तुछ बुद्धि दे नाल यतन करांगे। जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी रहमत करते हैं, उवें आप दे सामने जो गुरु की डाक है आप दे सामने पेश करी दी है। क्योंकि दसन वाला तो डाकी है, डाक गुरु दी है, लैन वाली संगत है विच डाकी है। जिवें जिन्नी बुद्धि उन्हें दिती है उस हिसाब नाल आप जी के सामने गुरु जी की ये विचार दिती है। गुरु जी किरपा करन, कल नूं जिहड़ियां हुण 8 पौड़ियां ने, जिहदे विच महाराज कहते मानू की टेक बिरथी सब जान। क्यों जान, इहदे कारण की ने, ये आपां कल दी संगत विच विचारांगे। किवें परमात्मा ते आस आए, किवें उहनूं जान पाईए, किवें पक्के उहदे ते आस जुड़ जाए, ये कल दी संगत विच विचारांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। गुरु जी किरपा करन, जिन्ने आप सतसंगी आउंदे हो सारियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण। इवें संगत विच आके गुरु जी दे महान विचारां नूं श्रवण करके जिंदगी नूं सीधे मार्ग ते पा सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।